हम समझ में आ सकते हैं कि हमारे पास वो ताकत नहीं थी कि हम उनके नैरेटिव को तोड़ते। मुगलों ने किया, हम ये भी बात समझ सकते हैं कि हम उनके भी सामने कमजोर थे, नहीं लड़ पाए। लेकिन 1947 के बाद से हम तथाकथित तौर पर आजाद हुए और इस देश में एक नहीं पूरी हजारों साल की संस्कृति को, उसके मानने वालों को कैसे कुंठित करें, कैसे उनके अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डालें, कैसे उनको एहसास कमतरी का शिकार बनाएं। लिहाजा आपको अपनी रूट से काट दिया और हम लगातार पिछले 70 सालों से सरकारें बनाते थे। कभी इसकी सरकार, कभी उसकी सरकार, कभी बेकार, कभी कारोबार, किस किस्म की सरकार बन रही थी। कभी 15 पार्टियां, कभी 40 पार्टियां, कभी 2 पार्टियां, ये सरकार बना रहे थे आप। और आप यानी वो सनातनी हिंदू समाज, वो ये समझता है कि सरकार बना देने से ही सब कुछ होता है, क्योंकि आपके मन में इस देश के ना तो अध्यापकों ने, न विश्वविद्यालयों ने, न स्कूलों में जो बेसिक भी चीज थी वो भी नहीं बताई। इसलिए आज की जनरेशन इस कम्युनिकेशन क्रांति के दौर में, जब हर बच्चे के पास एक ऐसा छोटा सा हथियार है, मैं यहां बोलूं, पूरे देश में और लोग बोल रहे हैं, सुशील पंडित जी कहीं और बोल रहे होंगे, ललित अंबरदार साहब कहीं और बोल रहे होंगे, जो भी कुछ मैं यहां कहूंगा या आरएसएन सिंह साहब ने कहा, उसको किसी के पास जाकर के वेरीफाई कराने की जरूरत नहीं है कि सिंह साहब ने यह कहा था, सही कहा था या नहीं कहा था। उसके हाथ में इस दौर का एक ऐसा हथियार है कि वो यहीं बैठे बैठे बता देगा कि यह बात गलत थी, यह बात सही थी। लेकिन इस दौर में भी हम अपने आने वाली पीढ़ियों के साथ उनकी भाषा में संवाद स्थापित ठीक से नहीं कर रहे, क्योंकि हम आज भी चाहते हैं कि हम अपनी भाषा में उसको समझाएं। ये वैसे ही है सत्तू खा के मैगी की बात कर। 5 डे क्रिकेट मैच बदल के 2020 पे आ गया। मुझे लगता है हम लोगों के जाने के बाद वो 10 पे आ जाएगा, फिर हो सकता है एक ही बॉल पे फैसला हो जाए। ये बदलते हुए दौर की चीजें हैं, हमने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन आज भी अपने बच्चों के साथ जो संवाद स्थापित किया, उसकी भाषा शैली, उसकी ग्रामर नहीं बदली। लेकिन मुझे खुशी है कि हम इस दौर में बात कर रहे हैं जब युवा को शायद हमारी बात समझ में आ रही है। सिंह साहब ने कहा कि यह कैसा इस्लाम है जिसे बार बार एक बचाने वालों की जरूरत पड़ती है। कभी जैशे मोहम्मद की पड़ती है, कभी लश्कर तोयबा की पड़ती है। हम एक ही कोशिश में लगे हैं। और आसाम में पहली बार आया हूं, यह मुझे कतई उम्मीद नहीं थी कि हम जिस भाषा में बात करते हैं उस भाषा को सुनने वाले आसाम में इतनी बड़ी तादाद में आए। जब सिंह साहब कह रहे थे कि इस्लाम को लेकर के उनकी कुछ बातें उन्होंने कही, मुझे लगता है कि इस देश के बहुसंख्यक समाज ने थोड़ी लंबी गुलामी के कारण, डर के कारण सरवाइव तो किया, लेकिन वो डर लगातार उनके अंदर बना रहा। और आपसे हर कोई सवाल पूछता है। हैदराबाद में एक जोकर है, वो भी बीच बीच में सवाल पूछता है। यहां पे एक इत्र बेचने वाला था, वो भी सवाल पूछता है।
एक रामपुर में है, वो आजकल बंद है, वो भी सवाल पूछता है। और ये बहुसंख्यक समाज 1400 साल पहले टेंट में पैदा हुई एक संस्कृति, ऊंट पर खड़े होकर के खजूर तोड़ने वाली संस्कृति, कारवां लूटने वाली संस्कृति, लूट में औरतों को लूट करके उनका हिस्सा बांट करने वाली संस्कृति, माले गनीमत बताने वाली संस्कृति, औरतों की स्थिति उस समाज में शरिया कोर्ट के अंदर किसी भी क्राइम में अगर कोई गवाही देने के लिए खातून जाए या महिला जाए तो 2 महिलाओं की गवाही एक मर्द के बराबर थी। इतनी बराबरी का वहां दर्जा मिला हुआ था। इसलिए मैं कहता हूं कि सरकार नहीं बदली है 2014 में, मैं ये कतई नहीं मानता। 2014 से पहले भारतीय समाज बदला। और अपने दिल पे हाथ रख के बताइएगा, 2014 से पहले किसी ने वोट, पार्टी कौन सी है मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, मैं किसी पार्टी से संबंधित नहीं हूं। मैं मानता हूं पार्टी और सरकार से बड़ा राष्ट्र होता है, और अगर मुझे राष्ट्र में और पार्टी में चुनना होगा तो मैं राष्ट्र को चुनूंगा। दो 2014 में पहली बार कम से कम 700-800 साल के बाद भारत के लोगों ने हिंदू सनातनी होके वोट दिया। और ये जो सड़क चलते फिरते हमारे चौराहों पे डिस्कशन होते थे, ये सरकार आ गई है, ये हमारी बात नहीं सुनती है, वो सरकार उनकी बात सुनती है, कोई यादवों की बात सुनती है, कोई ठाकुरों की बात सुनती है, कोई ब्राह्मणों की बात सुनती है, लेकिन कुल मिला के भारत के हिंदू सनातन की बात कोई नहीं सुनता था। मैं ये कहता हूं कि क्या कभी आपने भी सरकार बनाते वक्त ये सोच के वोट दिया था या नहीं दिया था? आपने नहीं दिया था, इसलिए सरकार ऐसी मिल रही थी। आपने वोट दिया, यही सोच के वोट दिया कि 70 सालों में सड़कें बन गई, हवाई जहाज बन गए, माइनॉरिटी कमीशन बन गए, मुस्लिम एजुकेशन बोर्ड बन गया, वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट बन गया, वर्शिप ऑफ प्लेसेस एक्ट बन गया। जब आपने समझ के वोट दिया तब 370 हटा, तब 35 पे हटी। और आपका सामूहिक दबाव, इस बात को याद रखिएगा, कि हम लोगों को बहुत शौक है, खासतौर से सनातनी हिंदुओं को, वो जीवन में सारे काम कोर्ट से कराना चाहते हैं। हर चीज के लिए कोर्ट कानून बना दे। पिछले 70 सालों में भी संविधान से देश चल रहा था, हजारों कानून बने हुए थे, लेकिन एक वर्ग कहता था कि कोर्ट कचहरी बाद में है, पहले हम फैसला कर देंगे, उसके बाद सुनेंगे किसी का। इसलिए आपको जो ये बीमारी है इस भारतीय समाज को, जनसंख्या नियंत्रण के ऊपर कानून बना दे, किस किस के घर जाकर रोकेगी? और कौन सा कानून बनाएगी? फिर साहब दूसरी चीज का कानून बना दीजिए। अभी मैंने आपके मन से सुना, आपने कहा लव जिहाद के अध्यक्ष। अब मैं डर गया कि ये लव जिहाद करते हैं या कराते हैं, ये किस चीज के अध्यक्ष है? ये दुनिया का पहला ऐसा देश है जहां बहुसंख्यक समाज इस देश की जुडिशरी से, सरकारों से हाथ जोड़ के विनती करती है कि हमें समान नागरिक अधिकार चाहिए। कहीं मुझे ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि बहुसंख्यक समाज को यह कहना पड़े
जो माइनॉरिटी में हो, माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी में हो, वो ये बात कहे तो समझ में आता है। और जब आप इस किस्म की मांग करते हैं तो दुनिया भी आप पे हंसती है। सरकार में इनके लोग, सरकार जुडिशरी में इनके लोग, पुलिस में इनके लोग, सेना में इनके लोग, लेकिन फिर भी ये मांग कर रहे हैं और आपकी कोई सुनता नहीं है। इसलिए इस बात को समझें कि राज, देश और राष्ट्र में फर्क होता है। हम तीनों को मिक्स करके चलते हैं। देश क्या है? एक टेरिटरी है, एक जमीन का टुकड़ा है, उसका इतना ही महत्व है। भारत है, उसकी बाउंड्री है, बाउंड्री पे सेना लगी हुई है, ये बॉर्डर यहां तक है, वो बॉर्डर वहां तक है, यही है, इसी को भारत कहते हैं। राज्य क्या है? राष्ट्र की एक छोटी सी इकाई है जो कानून और संविधान से चलती है। उसमें जुडिशरी है, उसमें पुलिस है, उसमें सेना है, उसमें इंस्टीट्यूशन है, तमाम सारी चीजें। लेकिन राष्ट्र क्या है? हम सरकार चुनते हैं भारत की और उससे उम्मीद यह करते हैं कि वो राष्ट्र की बात करें। इसलिए मैं कहता हूं कि राज और राष्ट्र में फर्क सिर्फ इतना ही है कि देश को चलाने वाली जो ताकत होती है सरकार, जो बहुत छोटा सा अंग है, उसके लिए संविधान सर्वोपरि होता है। लेकिन राष्ट्र किसी संविधान से नहीं चलता। राष्ट्र अपनी हजारों साल की परंपराओं, आस्थाओं से, सरोकारों से चलता है। राष्ट्र के लिए कोई नियम नहीं बना है, आप ये करेंगे या ये नहीं करेंगे। ये दीप जल रहे हैं, ये भारत राष्ट्र की पहचान है। ये सरस्वती वंदना भारत राष्ट्र की पहचान है। ये भारत माता की तस्वीर भारत राष्ट्र की पहचान है। ये भारत की पहचान नहीं है। ये जन गण मन, ये वंदे मातरम, ये संविधान का हिस्सा है। इसलिए राज्य को चलाने वाली ताकतों से आपको सिर्फ यही दबाव डालना चाहिए कि जो संविधान में है उसके रूप में देश चलाएं, राज चलाएं। लेकिन जब समाज कमजोर होता है, समाज में कायरता पैदा होती है, आलस्य पैदा होता है, उत्साह कम हो जाता है, तो समाज उस राज्य सरकार को, वो जो सरकार है, जो देश को चलाने वाली सरकार है, जहां जहां समाज कमजोर हुए, राज ने आपकी आस्थाओं के ऊपर कुठाराघात करना शुरू किया। राज एंटर उसी वक्त करता है जब समाज कमजोर होने लगता है और समाज अपनी आस्थाओं, परंपराओं से, सरोकारों से दूर होने लगता है। तब आपके देश में, इस देश की सुप्रीम कोर्ट सबरीमला पे अपनी दखल देने लगती है। वो तय करती है कि मुंबई में दही हांडी की लंबाई कितनी होगी, कितनी नहीं होगी। वो जलीकट्टू पर फैसला देती है जो मेरी और आपकी आस्थाओं का हिस्सा है। और जब समाज यूनाइटेड होता है, वो चाहे थोड़ा हो, उससे ज्यादा हो, अगर वो यूनाइट होता है, गलत है सही है ये बहस का मुद्दा हो सकता है। जब वो सरकार चुनते वक्त ये तय करता है कि मेरी आस्थाओं और परंपराओं को कौन बचा के रख सकता है, मैं वोट उसी को दूंगा। इसलिए कुछ लोग इस देश में वोट देते हैं, इसी नुक्ते नजर से देते हैं। वो इसलिए नहीं देते कि इनकम टैक्स में हमें कितनी छूट मिलेगी। इसलिए इस देश में सरकारें ऐसी तक बनी, उनका दबाव, वो गिनती में आपसे कम थे, लेकिन उन्होंने एक मुत्तहद होकर
यूनाइटेड होके, एकजुट होके पिछले 70 सालों में आपके देश में 28 सेकुलरिज्म की दुकानें खोल दी है। ये सेकुलर आए, इन्होंने हमारी मर्जी की बात नहीं की, इनको हटाओ। दूसरा पैदा किया, तीसरा पैदा किया, चौथा पैदा किया, और आपको सेकुलरिज्म ये लगने लगा कि हम शायद बहुत ही आतंकी किस्म के लोग थे, बहुत ही कट्टर किस्म के लोग थे, लिहाजा हमें सेकुलरिज्म चाहिए। तो सेकुलरिज्म को आपने अपने जीवन का हिस्सा बना लिया, और ये कुछ ऐसे ही है कि अगर भारत का सनातनी ये कहे कि मैं सेकुलरिस्ट हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये समुद्र और नाली का मुकाबला हो रहा है। भारतीय समाज, हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति में जब सेकुलर शब्द ईजाद नहीं हुआ होगा, जब सोचा भी नहीं होगा, तब से हमारे खून में और हमारी मिट्टी में है। लिहाजा हमें आदत पड़ गई है कि हम घर के अंदर हिंदी में अखबार पढ़ते हैं, लेकिन जब घर से बाहर निकलेंगे तो इंग्लिश का अखबार हाथ में लेके चलेंगे, क्योंकि हमें लगता है कि इसी से शायद इज्जत मिलती है। अंग्रेजी बोलने वाला ही इंटेलिजेंट होता है। मुझे लगता है अंग्रेजी बोलने वाला ही सबसे ज्यादा मक्कार होता है, और आप तो उनकी अंग्रेजी के कारो गुलाम हुए। वो चले गए, लेकिन आज भी ऐसी नस्लें हैं कि वो अपने ही लोगों के ऊपर रौब गालिब जब करना होता है तो वो अंग्रेजी में बात करने लगते हैं। और एक ऐसा समाज जिसके पास पूरी दुनिया को आपने जो ज्ञान बांटा, पूरी दुनिया को जो आपने कल्चर दिया, वो समाज आज अपने ही उस देश में जहां से पूरी दुनिया में ज्ञान फैला, आज अपनी पहचान को बचाने के लिए लड़ रहा है। इसलिए एक इत्र बेचने वाला भी पार्लियामेंट पहुंच जाता है। इसलिए रामपुर में जिसकी भैंस खो जाती है, उसकी उत्तर प्रदेश की पुलिस उसकी भैंस को ढूंढती है। आजकल पुलिस उसे ढूंढ रही है, वो जेल में बंद है। ये सब संदर्भ में इसलिए दे रहा हूं कि आप अपने अंदर छुपी हुई शक्ति को पहचानें। आपको किसी को नहीं मारना। हम बहुत सुनते थे, हम तो ऐसी जगह पैदा हुए हैं जहां पाकिस्तान के बनने की थ्योरी को जन्म दिया उस अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का संस्थापक सर सैयद अहमद खां, जो उस थॉट का जनक था। मैं तो वहां पैदा हुआ। सुनते सुनते मेरे कान दुख गए। हम अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरते हैं। पहली क्लास से लेकर अब तक सुन रहा हूं। 14 के बाद से परिभाषा बदल गई है। आप अल्लाह से नहीं डरते तो मत डरिए भाई, तो फिर किसी से भी मत डरिए। 14 के बाद किसका डर लग रहा है? मैंने काफी लोगों को कुरान का हवाला देके बताया कि जो अल्लाह से डरता है वो किसी से नहीं डरता। लेकिन इस देश के लोगों ने बड़ी मेहनत के बाद एक ही आदमी भेजा था गुजरात से। बहुत समझाया कि इसकी बात मान लो, ये थोड़ा बहुत ठीक ठाक है, नहीं माना। राम मंदिर को बना के दिखाओ, हम ये कर देंगे। रोज चैलेंज देते थे। 2019 में दूसरा भी आ गया है। इसलिए जिस कारण से कर्नल RSN सिंह ने मुझे बिगाड़ा है,
मैं चाहता हूं पूरा देश बिगड़ जाए। इसलिए समाज को और आपको एक ही काम करना है कि आप आदमी की शक्ल मत देखिए। आदमी आना जाना है, पार्टी भी आनी जानी है। आप अपने अंदर वो कुव्वत पैदा कीजिए कि हर आदमी जामा मस्जिद जाने की जगह मंदिर जाने लगे। ये नैरेटिव चल रहा था, चंद्रशेखर को भी जाते देखा मैंने, वीपी सिंह को भी अपनी जिंदगी में जाते देखा, इंदिरा गांधी को भी जाते देखा। जिसको वोट चाहिए होते थे वो जामा मस्जिद चला जाता था। 2014 से वो बेचारा मौलवी बेरोजगार हो गया, कोई जाते ही नहीं। ये ताकत आपकी है, ये ताकत आपने किसी को दी तो उसने कहा नहीं, मैं कामाख्या देवी के दर्शन करूंगा और पूरे 4-5 घंटे पूजा करूंगा। जिसको अच्छा लगता है ठीक है, जिसको अच्छा लगता नहीं अपने घर जाए। हम आप बहुत छोटे लोग हैं, करोड़ों में। हमारे तिलक लगाने से, चुटिया रखने से, धोती पहनने से, अगर हम सच में पहनते हैं तो पहनिए ना जान से। किसी को खुश करने के लिए दुनिया में जो कौमें जीती हैं वो समाप्त हो जाती हैं। अपने को खुश करने के लिए कुछ कीजिए, और जब आपने अपने को खुश करने के लिए किया तो देश के सर्वोच्च पद पे बैठा हुआ एक प्रधानमंत्री 2014 से पहले देश के अंदर नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग में भाषण देते हुए कहता है कि भारत के प्राकृतिक संसाधनों पर पहला अधिकार देश के मुसलमानों का है। लेकिन यह सेकुलरिज्म है। लेकिन जब आपको एहसास हो गया, चारों तरफ से आपके रास्ते बंद हो गए और आपको समझ में आया कि 1976 की रात के अंधेरे में जब देश के तमाम सारे नेता बंद थे तो इंदिरा गांधी ने भारत के संविधान में यह सेकुलर शब्द कहां से लाके डाला। आपको जब यह पता लगने लगा और इस क्रांति जो संचार क्रांति हुई इस दौर में, जब आप लोग घर में बैठ करके, मैंने सुना है बहुत सारी महिलाएं खाना बनाते वक्त आरएसएस सिंह साहब को सुनती है, कुछ लोग कार में चलते हुए सुनते हैं। आप में से ज्यादातर लोग हमसे कभी मिले भी नहीं होंगे और मैं तो पहली बार यहां आया हूं। अगर पूरी दुनिया ये कहती है कि 21वीं सदी भारत की होगी तो आप यकीन मानिए कि चद्दर ओढ़ के मत सो जाइए कि अब तो होगी, अब क्या करना है। हम बहुत जल्दी ऐसा करते हैं कि अब तो आ ही गए, दो हैं वो कर रहे हैं, हमें क्या करना है। नहीं, वो संवैधानिक पद पे बैठे हैं, उनकी कुछ लिमिटेशंस हैं, लेकिन समाज को जो रिस्पोंड करना चाहिए वो नहीं कर रहा। आज भी नहीं कर रहा, मैं मानता हूं इस बात। आप संसद में बनाए कानून को, जो संसद की तमाम सारी प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है, बहुमत से कोई कानून बने, राष्ट्रपति उस पर साइन भी कर दे, लेकिन इस देश में लोग हैं जिन्होंने 90 दिन तक दिल्ली के हाईवे को रोक के रखा, न कोर्ट की सुनी, न पुलिस की सुनी, न सरकार की सुनी। वो किसी गलत बात के ऊपर असंवैधानिक काम कर सकते हैं, लेकिन मेरा आपसे सिर्फ इतना ही कहना है कि क्या कभी आपने इस सरकार को, जो आपकी अपनी सरकार जिसे आप मानते हैं, क्या आपने भी कहा कि देश में 100 करोड़ में से 50 करोड़ आज पूरे देश को रोक देंगे कि जब तक यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आएगा हम नहीं उठेंगे। सरकार के हाथ मजबूत कीजिए सड़क पे जाकर। लोग डराने के लिए सड़कों पर निकलते हैं, आप सरकार को मजबूत करने के लिए निकले ताकि देश के अंदर, दुनिया के अंदर जाके कह सके कि 50 करोड़ लोगों की मांग है, मुझे बनाना नहीं पड़ेगा।
दिखाने से बात नहीं बनेगी। अपने बेटे को अमेरिका भेजेंगे, बेटी की डॉक्टर बनाएंगे, तो भगत सिंह किसके यहां पैदा होगा? इस पूरी जनरेशन को जो हमारे दौर की है, हम ये मानते हैं कि बहुत कुछ होगा और बहुत कुछ ऐसा भी होगा जो हमारे जाने के बाद ही होगा। हम नहीं समझते कि सब कुछ हमारे सामने हो जाएगा। इस पीढ़ी को कीमत देनी पड़ेगी अगर आप ईमानदार हैं तो। सब कुछ हमारे सामने हो जाएगा, यह भी बदल जाएगा, यह भी बदल जाएगा, भारत ऐसा नहीं होने वाला। लेकिन इस शुरुआत को, ये पूरे देश में जो मुहिम चल रही है, इसमें अपनी अपनी भूमिका तय कीजिए। अपने सामर्थ्य और अपनी ताकत और अपनी योग्यता के हिसाब से तय कर लें कि मैं क्या कर सकता हूं। जरूरी नहीं है कि हर आदमी भाषण दे, जरूरी नहीं है हर आदमी बॉर्डर पे जाकर के गोली चलाए, हर आदमी का होम मिनिस्टर और प्रधानमंत्री बनना भी जरूरी नहीं है। हम नहीं जानते। हम एयरपोर्ट पे उतरे थे, बहुत सारे लोगों ने घेरा, बोले अमित शाह तो कल आने वाला है। हमारी क्या गलती थी? तो ये जो चेतना है, इसको जगाइए। इसी के लिए आरएसएन सिंह साहब आपसे कह रहे थे कि हमको एक एक आदमी, एक एक बच्चा, एक एक बुजुर्ग, एक एक हमारी मां और बहन अपनी भूमिका को तय करें और नैरेटिव को सही तरह समझें कि है क्या ये। हमारे यहां अभी कुछ युवा मित्र आपके आए, उन्होंने मुझसे साइन भी कराया, लव जिहाद पे कानून बने, घर वापसी हम करेंगे, ये अच्छा ख्वाब है। घर वापसी की जिन्हें ज्यादा चिंता है, मैं उनके सामने पूरी ताकत से कह रहा हूं, घर वापसी की चिंता ना करें। जो घर में है ना जाए, उसी को रोक ले, यही बहुत बड़ी बात है। ये जो समय है, इसमें हर सनातनी के पास समय कम है, काम ज्यादा करना है। ऐसा कोई काम मत कीजिए जो 200 साल तक चलता रहे और आपकी एनर्जी इन्हीं कामों में जाया रहे। घर में मां और पिता को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि उनके घर में एक बेटी है। बेटी हाई स्कूल से 12th में आ रही है, 12th से ग्रेजुएशन में आ रही है। माता जी या तो खाना बनाती हैं, खाना बनाने के बाद भजन सुनने चली जाती हैं। बेटी से संवाद ही नहीं हो रहा, बेटे से संवाद ही नहीं कोई कर रहा। तमाम माएं बहनें जो आपके घर में बेटी हाई स्कूल 11th 12th कर रही है, उसके साथ बातचीत करिए। समाज में बहुत सारी चीजें को जो बदलाव हो रहा है, उसके मन में भी हो रहा है, उसके शरीर में भी हो रहा है। अगर आप उससे कम्युनिकेट नहीं करेंगी, आप उसकी उलझनों को दूर नहीं करेंगी, आप उसके अंदर उठने वाले कई सारे सवालों का जवाब नहीं देंगी और आपको लगेगा कि बापू के भजन सुनने से चमत्कार होगा और चमत्कार से घर में लक्ष्मी आ जाएगी, तो लक्ष्मी आएगी नहीं, लक्ष्मी चली जाएगी। फिर कोई पंचर वाला मिलेगा उसको, फिर आप कहेंगे ये लव जिहाद हो गया। अपने घर के अंदर बैठे, ये आधुनिक साजो सामान का इस्तेमाल करें। यह आधुनिक साजो सामान आपकी संस्कृति को समाप्त न करें, उसके ऊपर हावी ना हो जाए, इसका ध्यान रखें। इसलिए अपनी रूट और अपनी जड़ों की तरफ जिस दिन लौटना शुरू कर देंगे, 2014 हजारों साल तक होता रहेगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, समाज की भूमिका बहुत बड़ी है। क्यों भी कोई पार्टी ऐसी नहीं आई कि आपकी सामूहिक ताकत के सामने 412 सीटों के साथ
इस देश में एक युवा प्रधानमंत्री चुनाव जीता अपनी माताजी के कत्ल के ऊपर। 412 सीटें मिली उसको 545 में से। सुप्रीम कोर्ट ने तलाक के ऊपर 5 जजेस की बेंच ने फैसला दिया। कोई कंफ्यूजन नहीं था, लेकिन उन्होंने एक समाज के रूप में, गलत या सही ये बहस का मुद्दा नहीं है, उनके हिसाब से सही था, मेरे हिसाब से गलत हो तो मेरा क्या फर्क पड़ता है, बात उनका मुद्दा था। उस तलाक पे फैसला दिया। उनकी सामूहिक शक्ति क्या थी? उन्होंने 412 सीटें लेकर के आने वाली पार्लियामेंट में सरकार को झुका दिया और उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संसद ने पलट दिया। और 100 करोड़ की गिनती का समाज जब 2014 नहीं था तब भी याचक था, और आज भी हर बात में कानून बनाना चाहता है। कानून से कभी देश नहीं चलते। अगर समाज सो जाए तो कानून नहीं जगाने वाला। कानून तो मर्डर के खिलाफ भी है, रेप के खिलाफ भी है, क्या सब रुकते हैं? इसलिए सामूहिक तौर पर आप किस पार्टी के हैं, किस पार्टी के नहीं, ये भी मैटर नहीं करता, लेकिन आपके मूल में सनातन है। आप मानते हैं कि दुनिया की कायनात, यूनिवर्स, जिसके बारे में अभी सिंह साहब कह रहे थे, हमको ये कंफ्यूज कर दिया गया और जोर जोर से कहा गया, और हमारा हिंदू समाज ये बहुत कहता है जोर जोर से, सारे धर्म बराबर हैं। और कुछ पाखंडी लोग भी हैं इस देश में जिन्हें अपनी सत्ता के स्वार्थ के चक्कर में वो ये बातें कहने लगते हैं, सारे धर्म बराबर हैं। अरे धर्म सब होंगे तब बराबर होंगे भाई। ये गधे घोड़ों की तुलना कब से होने लगी? पूरे यूरोप के अंदर सेकुलर शब्द जब आया तो उसके पीछे एक ही कारण था कि वहां चर्च से सरकारें चलती थी। सरकार का मुखिया चर्च से गाइड होता था, तो वहां सोचा गया कि कहीं ऐसा ना हो कि ये मुखिया, क्योंकि चर्च से चलता है, तो जो लोग नॉन बिलीवर हैं, जो दूसरे मतों को मानते हैं, कहीं उनके साथ कोई अन्याय न कर दे, लिहाजा राजा का कोई मजहब नहीं होगा। लेकिन क्योंकि आपने पहले से मान लिया था सारे धर्म बराबर हैं, तो आप कहने लगे नहीं, राजा का कोई धर्म नहीं होगा। तो मजहब और धर्म के बारे में मेरा इतना ही शॉर्ट में कहना है कि मजहब नाली है और धर्म समुंदर है, और जब नालियों में पानी रुक जाता है तो दुर्गंध आने लगती है। 1400 साल पहले किसने क्या कहा? किताब आसमान से उतरी थी, कहते हैं आसमानी किताब है। मैं पूछ रहा हूं किस कॉरियर कंपनी से आई थी, उसका नाम बताओ। किसने छापी थी, उस पब्लिशर का नाम बताओ। ये नहीं बताते और बड़ी लॉजिकल बातें करने लगते हैं, और इतनी ज्यादा बात करेंगे कि आपको समझ नहीं आएगा कहना क्या चाहते हैं भाई। तुम कह रहे हो आसमानी किताब है, बताओ आसमान से कब उतरी थी, बताओ कहां पे उतरी थी। आप अपनी किताब नहीं पढ़ते। यह बात अलग है कि जिसको चुन के भेजा है उसने गीता खूब पढ़ ली और खूब बांट रहा है। वो पुतिन को भी दे रहा है, ओबामा को भी दे रहा है, सबको दे रहा है। गीता का भी अपना अपना रूप है। एक गीता को लेकर के इस देश के तथाकथित राष्ट्रपिता कहते थे अहिंसा, और उसी गीता को लेकर के कृष्ण ने पूरा महाभारत कर डाला। तो गीता को कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, यह नहीं हो सकता कि अहिंसा परमो धर्म, बस एक लाइन पढ़ेंगे, अगली लाइन कोई और पढ़ेगा। दोनों लाइनें पढ़िए, एक साथ पढ़िए, तब पता चलेगा क्या है। इसलिए सिंह साहब ने कहा कि कितनी बर्बर सभ्यता है, और आप लोगों को, आप लोग नीच नहीं, आसाम के लोग नहीं, देश के लोगों को बार बार कहता हूं, यह कहना छोड़ दीजिए कि इस्लाम कोई बर्बर, और जो इस्लाम के मानने वाले हैं मुसलमान, जो कुरान को पढ़ते हैं, आपका उनका मेल हो ही नहीं सकता किसी कीमत पे।
आप भाईजान के घर पे जाकर के कितनी भी सिवैयां खा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 1935 में लाहौर के अंदर ऐसे हम जैसे पागल कुछ लोग हुए होंगे उस वक्त, मुझे लगता है उन्होंने भी बड़ा ज्ञान दिया कि भाई देखो ये तो हमें लड़ाने आ गए, हम तो सदियों से साथ रह रहे हैं। जो 1935 में कह रहे थे उनका 1940 में पता नहीं चला। यही बीमारी कश्मीर में थी। अगले महीने 19 जनवरी है। आसाम के लोगों के लिए खासतौर से कहना चाहता हूं, यह बात अलग है कि आपके 42-43 जो जिले हैं उसमें से 13 जिलों के अंदर मंगलवार समाप्त हो गया है और जुमे और जुमेरात आ गई है वहां। ये ध्यान रखिएगा। कश्मीर में भी लोग यही कहते थे, सदियों के संबंध है हमारे। उन्हीं के पड़ोसियों ने, उन्हीं के स्टूडेंट्स ने 2500 हिंदू कश्मीरियों का नरसंहार किया। ये इसलिए नहीं किया कि उनको कुछ प्रॉपर्टी चाहिए थी, जानबूझकर इस तरीके से मारा गया ताकि आने वाली नस्लों के दिलों में डर बैठ जाए। वो इस देश में माइनॉरिटी हैं, उन्हें डर लगता है आमिर खान को, लेकिन कश्मीर एक ही राज्य था जहां वो मेजॉरिटी में थे। उन्होंने न कानून की सुनी, न संविधान की सुनी, न पुलिस की सुनी, न सेना की सुनी, न सरकार की सुनी। उनको जो ठीक लगा वो उन्होंने कर दिया। अब आप रोटे पीटते रहिए पिछले 30 साल से, कश्मीरी हिंदू पंडित कब घर जाएंगे? कोई घर नहीं जाता है। सरकारों की जिम्मेदारी नहीं होती कि घर जाए। जो समाज लड़ना नहीं चाहता, जो समाज किसी संकट को देख करके चादर में मुंह ढक लेता है, उन्हें जीने का अधिकार नहीं है। कौमें वही जिंदा रहती हैं जिन्हें मरने का फन आता है। मैं कश्मीर के तमाम सारे लोग मेरे दोस्त हैं। आज भी ये बहुत चीज मांग चलती है कि कश्मीर के लोगों को वहां कैसे भेजा जाए। आप किसी को भेज देंगे जिनके मंदिरों पे पेशाब की जा रही हो, जिनके घरों में मुसलमानों ने कब्जा कर लिया हो, वहां कोई सड़क पे चल ना पाता हो, घंटे की और घंटी की आवाजें बंद हो गई हो, अजानों और मस्जिदों की गिनती बढ़ गई हो। उस कश्मीरी पंडित से जिसने अपनी आंखों के सामने अपनी बहन का रेप होते देखा है, वो वापस जाएगा? कश्मीर का सारा सानहा, कश्मीर का सारा एपिसोड इसलिए हुआ कि भारत के कोने कोने में लोगों ने चुप्पी साध ली। उनको पता नहीं था कि इस देश के अंदर, अपने ही देश में हजारों लाखों लोग बेघर हो गए। ये दुनिया का पहला ऐसा एक्सोडस था, ऐसा पलायन था कि आपके अपने ही देश के मूल निवासी पूरे देश में सर छुपाने के लिए भाग रहे थे। और पूरा देश, केरल का हिंदू, आसाम का हिंदू, बंगाल का हिंदू, मध्य प्रदेश का हिंदू, उसे पता ही नहीं ये हो गया है। उसने खबर पड़ी, बात आगे बढ़ गया। उसने क्या फर्क पड़ता है, कश्मीर में हो रहा है, ये आसाम में भी हो रहा है, ये बंगाल में भी हो रहा है, ये केरल में भी हो रहा है। 500 से ज्यादा कश्मीर इस देश में बन चुके हैं। सरकार नहीं उसको खत्म कर सकती। सरकार के अपने लिमिटेशंस होते हैं। जिस दिन ये समाज जाग जाएगा तब खत्म होगा। और जिस बर्बरकत की बात आप कर रहे हैं, जिस वैशी मजहब की आप बात कर रहे हैं, जरा उनकी इतिहास के 4 पन्ने पढ़ लें आप। जिन्होंने मोहम्मद के दामाद को नमाज पढ़ते वक्त फजर की नमाज में गर्दन काटी हो, वो आपके भाई हो सकते हैं। जो अपने मोहम्मद के नहीं हुए, उसके दामाद के नहीं हुए, अपनी बेटी फातिमा के नहीं हुए, उनके नवासों के नहीं हुए, आप उनसे कहते हैं हम भाई भाई हैं। आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं हो सकता। 1400 साल हो गए,
उनके दामाद अली को, उनकी बेटी फातिमा को, उनके नवासों को जिन्होंने मारा, वो एक नहीं हो पाए शिया सुन्नी, आप हो जाएंगे। इस्लाम की उत्पत्ति तो उसी में आई थी जो कुरान मजीद के सूरा नंबर 109 और आयत नंबर 5 में लिखी हुई है। आप उसे भी नहीं पढ़ना चाहते। जब तक आप इस लड़ाई को यहां ठीक नहीं करेंगे, आपके हाथ में AK-47 भी आ जाए, आप कुछ नहीं कर सकते। लड़ाई पहले यहां जीती जाती है। सिग्नेचर और कानून बनाने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। मैंने सुना है 2 करोड़ साइन उन्होंने करा लिए हैं दिल्ली में। अगर इतने ही साइन थे तो सरकार बन चुकी होती उनकी। ये साइन दिल बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। पेन बंद कर दीजिए। बहुत लिख लिया, बहुत तर्क कर लिया आप लोगों ने। तर्क उनके सामने किया जाता है जो पढ़े लिखे समझदार लोग हैं। मूर्खों के सामने आप तर्क करते हैं, वो उठते हैं और पूरा बंगलौर जला देते हैं। वो दिल्ली में आग लगा देते हैं। वो आपके आईबी अफसर को 50 चाकू इसलिए नहीं मारते कि उसकी जान लेनी थी। वो इसलिए मारते हैं कि इन हिंदुओं की संतानों को पता चले कि आज भी हम दिल्ली में कमजोर हैं। तुम्हारा राजा आया हुआ है, तुम्हारा होम मिनिस्टर है, लेकिन हम दिल्ली में आईबी के अफसर को 50 चाकू मार के जान से मार सकते हैं। ये इसलिए है। जिस तेजी के साथ सरकार के साथ समाज को बदलना चाहिए, उसमें बहुत स्लो स्पीड है। ये मौका किसी और कौम को मिला होता तो कुछ और हाल हो जाता। इसलिए अपने बाजुओं के ऊपर यकीन कीजिए, अपने इतिहास पे यकीन कीजिए। जो इतिहास गलत पढ़ा है उसको सही पढ़ लीजिए। जब थोड़ा थोड़ा इतिहास समझ में आया तो आपको लगा कि असली जड़ कुछ और है। कानून बनते हैं, बिगड़ते हैं। जो कानून आज बनाए हो सकता है 20 साल के बाद शायद बदल जाए, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो हजारों साल तक चलते हैं, जिससे मेरी और आपकी और इस समाज की और सनातन की पहचान का पता चलता है कि हम हैं कौन और कौन थे। इसलिए शादी के बाद जितने भी युवा हैं, और जहां तक मेरी आवाज जा रही है, ठीक ठाक शादी अपनी पसंद की लड़की से करें। लड़की अच्छे खासे ठीक ठाक पसंद के लड़के से शादी करे, अच्छी बात है। लेकिन मुझे बताओ, शादी करके पहला दौरा आगरा में ताजमहल के सामने फोटो खिंचाने का क्यों है? ये कब्र बनानी है क्या? अच्छी खासी बीवी को ले जाके बताते हो तुम्हारे लिए भी बनवाऊंगा, वो बेचारी पहले दिन से डर जाती है। और हम इतने बड़े मूर्ख हैं, कहते हैं कि ताजमहल प्यार की निशानी है। कहां देखा था प्यार? कहां पे देखा था कि ये प्यार की निशानी? अपने नैरेटिव को बदलिए। अगर दुनिया में कोई पति पत्नी के बीच के प्यार को दर्शाने वाली कोई चीज है तो राम सेतु को जाके देखिए। उससे बड़ी कोई मिसाल नहीं मिल रही। मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपनी पत्नी को लेने गए थे, सबका साथ लिया उन्होंने और वो पुल बनाया। जो उनकी पत्नी को उठा के ले गया था उसका वध किया। सोने की लंका से 10 ग्राम सोना लेके नहीं आए और वापस लौटे अपने घर। और ना ही उन्होंने, जिन्होंने पुल बनाए थे उनके हाथ नहीं कटवाए। ताजमहल बनाने वालों के हाथ काटने वालों को आप कहते हैं ये प्यार की निशानी है। किस गलतफहमी के शिकार हैं। और इसी गलतफहमी की वजह से भारत की सरकारों ने बाहर से आने वाले राष्ट्राध्यक्षों को भारत की पहचान के लिए ताजमहल देना शुरू कर दिया। पिछले 70 साल से एक रस्म थी, ये ताजमहल ले जाइए, ये हमारी पहचान, ये हमारी, हम खुद ही ये मानते थे कि जिन्होंने ताजमहल बनाया वही हमारी पहचान है। क्योंकि इस्लाम के अंदर अगर आप थोड़ा भी पढ़ लेते तो शायद कोई चिल्ला के ये बात पूछ सकता था,
वो तो जानते थे कि उनका एजेंडा पूरा हो रहा है, उनके नुक्ते नजर से भी वो चीज गलत थी, लेकिन उन्होंने होने दिया कि इस देश की आने वाली जनरेशनों को यही पता चले कि ये ताजमहल जो है ये प्यार की निशानी है। इस्लाम में कब्र नहीं बनाई जा सकती, हराम है, और कब्र को घर में रखना उससे बड़ा पाप है। लेकिन आप सबके घर में अच्छी अच्छी संगमरमर की आपने ताजमहल रखा हुआ है। वो कब्र है ना किसी की भाई, थोड़ा सजा देने से कब्र तो ही मिट जाएगी, उसके मूल में तो कब्र है। लेकिन आपका आदमी 1947 की जो गलती गुजरातियों ने की थी, उसको 2014 में उन्होंने उसका प्रायश्चित कर लिया। और जब समाज का दबाव होता है और राजा को यह पता चलता है कि मेरे पीछे कौन खड़ा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी भावना में आ गया है, और उसे जब यह एहसास हो जाता है तो आपको पता भी नहीं होगा। राष्ट्रपति भवन गया, राष्ट्रपति से पूछा कि बताइए क्या है हमारी पहचान, उन्होंने कहा ताजमहल है। उन्होंने कहा कल से बंद कर दीजिए। दुनिया के बेहतरीन पेपर पब्लिशर से छपवाई और दुनिया की हर भाषा में गीता। पिछले 6 साल से भारत का प्रधानमंत्री दुनिया के आने वाले राष्ट्राध्यक्षों को गीता देता है। और गीता देने का फर्क क्या होता है, आप उसको माने या ना माने, अब लोग मानने लगे होंगे क्योंकि अब वीडियो आ गया है। जब आप गीता देते हैं तो हमारे यहां तो एक इंटेलेक्चुअल होने का एक ये भी है कि अपने पीछे बहुत सारी किताबें रख लो। टीवी में हर जाहिर मुल्ला के पीछे कई सारी किताबें रखी होती है जो उसने कभी देखी नहीं होती। एक फैशन है कि हम इंटेलेक्चुअल हैं। लेकिन विदेश के लोग समझदार हैं, हमारी तरह नहीं है। वो पुतिन ने भी पढ़ ली, वो ट्रंप ने भी पढ़ ली, और जब उन्होंने पढ़ ली तो उन्होंने कहा अभिनंदन को जल्दी छोड़ दो, शाम में मारेगा तुम्हें, जल्दी छोड़ दो, ये गीता पढ़ा हुआ आदमी, ये पढ़ा हुआ गीता ही पढ़ता है, गीता की तरह काम करता है। इसलिए आपने 15 दिन पहले 20 दिन पहले पाकिस्तान की असेंबली में खड़े होकर देखा, वो खुद कह रहा था कि बाज साहब के पैर कब आ रहे थे और मसीह में पानी आ रहा था, भैया खुदा के वास्ते 9 बजे तक छोड़ दो, नहीं भारत हमला कर देगा। ये बात जब मैंने कहा तो लोग नहीं मान रहे थे। मैंने गीता का असर ऐसे होता है। इसलिए बदलाव कहां से करें, कैसे करें, यह महत्वपूर्ण है। आप बदले, आपका मिजाज बदला, जरा सा मिजाज बदला तो लोग कहने लगे हिंदू इंटॉलरेंट हो गया है। हमारे कंधे पे 70 साल से सेकुलरिज्म का हाथ रखा था, वो हमने हटा के नीचे कर दिया। भाई बहुत थक गए, सेकुलरिज्म के बोझ में हम मर गए, तो लोग को इंटॉलरेंट होने लगे। तो लोगों ने कहा अच्छा ये हम इंटॉलरेंट ही हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिस दिन आपने ये कहना शुरू किया उस दिन क्या हुआ कि अब आप सवाल पूछ रहे हैं। हैदराबाद में वो पूछता था कि भगवान राम की मां कहां गई थी। आपने सवाल पूछा मोहम्मद साहब की कितनी शादियां थी, तीसरी शादी वाली लड़की की उम्र कितनी, बताओ अली के मारने वाले कौन थे, फातिमा को किसने मारा था, नवासों को किसने मारा था, करबला के मैदान में तुम्हें कौन बचाने गया था। जब आपने ये सवाल पूछना शुरू कर दिए तो वो आजकल मैंने देखा है कई मौलवी आ रहे हैं, वो सनातन की परिभाषा आपको समझा रहे हैं। आप बदल जाएंगे जिस दिन, दुनिया आपकी सुनने लगेगी। ऐसे नहीं पूरे दुनिया में आपका डंका पिट रहा कि कोई एक प्रधानमंत्री बन गया डंका पिट रहा है। तो बात अलग है कि गुजरात का आदमी है, व्यापारी है, जानता है क्या बेचना है। उसने जिस तरीके से ब्रांडिंग आज आपकी की है, इसलिए जब धारा 370 हटी तो पूरी दुनिया में खामोशी छाई हुई थी। ऐसे हालात कर दिए कि जो इस्लामिक देशों का जो संगठन है वो दो फाड़ हो गया है। जिसको इस्लाम के मानने वाले लोग शैतान कहते थे, इजराइल को, आज पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है वो इमरान से कह रहा है कि इजराइल से संबंध बना लो, नहीं दुकान बंद होने वाली तुम्हारी। जो सऊदी अरब ठेकेदार था इस्लाम का, वो उससे उसके टर्की चली गई। इस्लामिक मुल्कों की समझ में नहीं आ रहा है कि किसको दें किसको न दें, इसलिए वो जल्दबाजी में उनकी समझ ही नहीं आता। यही आया है हिंदुस्तान से, यही असली अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता है। 6 इस्लामिक देशों ने उसे अपना सबसे बड़ा सम्मान दिया है।
आप बदलिए तब दुनिया बदलेगी। आप ये उम्मीद मत करिए कि पड़ोसी बदलेगा तब होंगे। ये बड़ी गलतफहमी है कि पड़ोसी बदले नहीं जाते। किसने कहा? ईस्ट पाकिस्तान को बदल दिया हमने, बॉर्डर पे बदल गया कि नहीं बदल गया? तो बॉर्डर पे अगर शक्ति होगी आपके तो पड़ोसी बदल जाएगा, अपने चरित्र में भी बदल जाएगा और अपने ज्योग्राफिया में भी बदल जाएगा। आपके फंडे क्लियर होने चाहिए। ये जो ताकतें आपको डरा रही हैं, इनको लगता है कि शायद 2014 का भारत है। जो लोग चाइना की मदद से 370 वापस लाने की बात कर रहे हैं, उन्होंने अपने मकान का नंबर भी 370 से मिटा दिया है। आप चाणक्य देश के लोग हैं। इतिहास को जरा सा भी पहचानेंगे तो आपके अंदर डर नाम की चीज नहीं होगी। और एक बार डर अगर आपका निकल गया तो आप किसी पे अन्याय तो कर ही नहीं सकते, लेकिन अन्याय न सहने की शक्ति आप में आ जाएगी। अन्याय सहना भी एक तरीके का आप अपने साथ अन्याय कर रहे हैं। किस बात का लालच है आपको? सिंह साहब से लेकर के हमारी पूरी टीम को रोज लोग 10-20 हमें धमकियां देके मार चुके होते हैं और हम मर जाते हैं, फिर दूसरे दिन सुबह शुरू हो जाते हैं। कोई आपको नहीं मार सकता। और जो आपको धमकी दे रहा है उससे भी कहना, जरा कुरान शरीफ पढ़ा, कहां पढ़ा है, पूछो पेज नंबर पे क्या लिखा हुआ है। जब तक उसकी मर्जी नहीं है कोई नहीं मार सकता। उसकी मर्जी भी है तो मेरी सुनो। और उसी किताब में लिखा हुआ है, उनको बार बार पूछिएगा चौराहे चौराहे पे, ये जो नारे तकबीर अल्लाह अकबर कह करके कभी कमलेश तिवारी की हत्या करते हैं, कभी राहुल राजपूत की हत्या करते हैं, कभी अंकित सक्सेना की हत्या करते हैं और समाज डर जाता है। उसी में लिखा हुआ है कि मेरे मानने वालों, जिन पे में जो लोग मुझ पे ईमान लाए हैं, अगर तुम अपने रास्ते से भटके तो मैं इसी जमीन पर, इसी कायनात के अंदर ऐसे लोग भेजूंगा जो तुम्हें रास्ते पे लगाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि अल्लाह मियां अलग से लोग पैदा करते हैं, भगवान अलग से पैदा करता है। ये बात अलग है कि अल्लाह मियां की समझ में नहीं आया, लेकिन भगवान ने हमको जैसा भेजा था हम वैसे ही ऊपर जाते हैं। उनके अल्लाह मियां ने कोई कमजोरी छोड़ दी थी तो काट पीट करके उन्होंने पूरी कर दी। अगर अल्लाह यकीन है, अल्लाह पे यकीन था और अल्लाह सब कुछ जानता था तो उसको पता नहीं था कि थोड़ी काट छाट करके भेजना है। और हमें ही गाली दे रहे हो। अरे हमने कैंची न बनाई होती तो तुम मुसलमान ना होते। हमारी दिल्ली हमीर में हो। सवाल पूछिए, शालीनता के साथ पूछिए, सभ्य भाषा में पूछिए और डरिए मत किसी से। दुनिया की कोई ताकत सनातन को डरा नहीं सकती और जो सनातनी है उसमें डर हो ही नहीं सकता। कोई 1400 साल पहले आया है, कोई 2000 साल पहले आया है। अकबर भी एक मजहब लाया था, कहां चला गया? इसलिए धर्म रिलीजन का हिंदी ट्रांसलेशन नहीं है। यह बात अलग है कि इंदिरा गांधी ने जबरदस्ती, एक बहुत बड़े विद्वान थे एल एम सिंघवी साहब, उनसे जबरदस्ती धर्मनिरपेक्ष इसकी परिभाषा कराई। बहुत विद्वान आदमी थे। उन्होंने कहा यह हो ही नहीं सकती। अगर भारत धर्मनिरपेक्ष हो गया तो हाहाकार मच जाएगा, क्योंकि हम सबको यह बताया गया है कि मजहब का ट्रांसलेशन धर्म होता है, धर्म नहीं होता। धर्म आपकी ड्यूटी है, कर्तव्य है। धर्म अनादिकाल से है, अनंत तक है और जब तक ये सृष्टि रहेगी सनातन रहेगा। मजहब आएंगे जाएंगे मिट जाएंगे, बहुत सारे आए बहुत सारे चले गए। ईरान में क्या था, क्या हो गया?
आज टर्की के अंदर क्या हो रहा है, चर्चों को कन्वर्ट करके मस्जिदें बनाई जा रही हैं। और मैं तो बहुत पहले से कह रहा हूं, अगर इतने ही इस्लामिक आर्किटेक्चर के दीवाने थे जो यहां के छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता पहने हुए चिल्लाते हैं, हम तो देखिए साहब ताजमहल हमारा है और ताजमहल से हिंदुस्तान की सरकार चल रही है। इतने ही ताजमहल और कुतुब मीनार बनाने वाले थे तो सऊदी अरब में एक आध कुतुब मीनार और ताजमहल दिखाओ मुझे। जवाब दीजिए तथ्यों के साथ में। इसलिए मैं ये मानता हूं कि कल 26 दिसंबर है। नैरेटिव कैसे बनते हैं और कैसे आने वाली जनरेशन को इनकलकेट किया जाता है, ये सारे बड़े लोगों का काम है। लेकिन हमारे बीच में ऐसे भी स्वार्थी हैं जिन्होंने अपने तत्कालिक फायदे के लिए ऐसे नैरेटिव बनाए। हम सत्ता में बैठे रहे, ऐसा नैरेटिव बनाओ। आप सत्ता पे बैठे या न बैठे, ऐसा नैरेटिव बनाओ जिससे हजारों साल तक सनातन मजबूत हो। 14 नवंबर को कौन पैदा हुआ था? नहीं सॉरी थे तो इंसानी हो, हाँ तो वो में, लेकिन उस बालक ने ऐसा कौन सा क्रांतिकारी काम किया था कि उस दिन हम बाल दिवस मनाते हैं? मुझे बताइए जरा, 2 मिनट सोचिए कि हम अपने बच्चों को जो कहें कि आज बाल दिवस है, तो बाल दिवस क्या है? चाचा नेहरू, तो चाचा नेहरू की बाल अवस्था में उन्होंने कौन सा ऐसा काम किया था? वो तो जो काम बाल अवस्था में करने चाहिए थे वो बुढ़ापे में कर रहे थे। अगर हमारे देश में यह बताया जाता कि गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्र उनके 4 थे, 2 चमकौर के युद्ध में मारे गए, और 2 पुत्र साहबजादा जोरावर सिंह 9 साल का और साहबजादा फतेह सिंह 6 साल का, उनके बच्चों को दीवार में किस बुनियाद पे उस मुगल राजा ने चुनवाया था, यह अगर बच्चों को बताया जाता कि उनसे कहा कि तुम इस्लाम कबूल कर लो, 6 साल के बच्चे ने और 9 साल के बच्चे ने आंख में आंख डाल के कहा वाहे गुरु के अलावा किसी को नहीं मानता। ये बात अलग है, उनको दीवार में चिनवा दिया गया। ये खबर उनकी दादी गुजरी देवी को मिली, उनका इंतकाल हो गया। लेकिन हमने कल की घटना को भुला दिया है। ये इतिहास में कल की घटना है और उस दिन 26 दिसंबर की तारीख थी। अगर ये देश 26 दिसंबर को बाल दिवस मनाता तो आज लव जिहाद नहीं हो रहा होता, आज कन्वर्जन नहीं हो रहा होता। आज ये जो नया चला है, नहीं देखिए साहब इसमें कन्वर्जन में क्या है, किसी को कुछ भी अच्छा लगे, लोगों को पता चलता कि ये कन्वर्जन के लिए इतनी यातनाएं झेलने के बाद हम यहां पहुंचे। जो सिख वहां खड़े हुए हैं वो सारी कौम तो नहीं है, लेकिन टर्बन बांध लेने से सिख नहीं होते। जो बार बार ये वहां बॉर्डर पे खड़े होकर बता रहे हैं कि हमारे गुरुओं ने हिंदुओं के लिए अपने सर कटा लिए हैं। मैं उनसे पूछ रहा हूं, ये भी साथ साथ बताओ देश को कि सर काटे किसने थे। ये जो आए हैं तुम्हारे आंदोलन के अंदर पीछे से बिरयानी देने, गुरुद्वारे शीशगंज में किसका शीश किसने काटा था, इनको बताओ ना। हिंदुओं को बचाने के लिए आए, मानते हैं भाई, हमने कहा ये एक समुद्र है सनातन, उसमें से कभी कोई बौद्ध बना, कोई जैन बना, कोई सिख बना। सबका अधिकार है, अगर किसी को लगता है कि मैं कुछ और नया कर सकता हूं, करिए। लेकिन एक बेसिक चीज है जो भारत के मूल में है कि आप उसी मां के बेटे होकर अलग अलग तरीके से चले जाइए, कोई फर्क नहीं। आपको लगता है हम जैन बन सकते हैं, बनिए, बौद्ध बनिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई आपको रोक नहीं रहा। लेकिन आप अपनी मां को समाप्त करने की हिम्मत नहीं कर सकते। जो इस मां को समाप्त करने की हिम्मत करेगा उसे सनातनी समाप्त कर देगा। इसलिए ना तो आप फिल्मों से प्रेरणा लेते हैं। एक फिल्म आई थी मदर इंडिया, उसके बेटे ने उस फिल्म के रोल में
उस मां की आस्थाओं और परंपराओं के खिलाफ कोई काम किया, उसने उसको वहां तक बर्दाश्त किया जब उसको लगा कि मेरे पूरे मां के धर्म के ऊपर, मां के अस्तित्व पे सवाल खड़ा कर देगा। उसी मां ने उस बेटे को गोली मार दी। ये फिल्म में दिखाया गया। इसलिए आप जाएं, जो करना है करें, लेकिन जो मेरा मूल है उसे कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। और ये जो लुटेरे आए हैं 1400 साल पहले टेंट से लेके यहां तक आए हैं, आज भी टेंट में ही हैं। ये डरा सकते हैं, धमका सकते हैं। सिंह साहब अक्सर एक बात कहते हैं, मैं रिपीट करके अपनी बात समाप्त करता हूं। दुनिया में जितनी भी रिच सिविलाइजेशंस हैं, जितनी भी रिच सिविलाइजेशंस हैं, उनको कभी खतरा उससे बड़ी रिच सिविलाइजेशन से नहीं हुआ। हमेशा रिच सिविलाइजेशन को हमेशा जो चैलेंज मिला है, खतरा हुआ है, वो लुटेरों से जिनकी कोई सिविलाइजेशन ही नहीं होती। इसलिए आज सनातन को जो भी कुछ चैलेंज मिल रहा है, वो इत्र वाला दे, वो रामपुर वाला दे, वो हैदराबाद वाला दे। आज सबकी स्थिति यह है। 3 साल पहले हम और आर सिंह साहब हैदराबाद गए थे, तब हमने ऐसे ही कहा था जैसे आज मैंने आपके सामने कहा है कामरूप। वहां भी मैंने यही कहा था भाग्यनगर। 3 साल के बाद एक योगी नाम का आदमी उत्तर प्रदेश से गया, बोला भाग्यनगर के लोगों, ये कह के आ गया, और हैदराबाद में सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं भाग्यनगर के लोगों ने। आपने हमें यहां बुलाया। आसाम में पहली बार आया हूं, कल भी रुकेंगे हम लोग। यहां से जाने से पहले मेरी आप सबसे एक ही विनती है, इस लड़ाई में, इस युद्ध में न हमारी कोई पार्टी है, न हमारा कोई संगठन है। हम जनरली मानते हैं कि सीमाओं में बंधने से आदमी अपने दिमाग को भी बांध लेता है। इसलिए हमने आह्वान करा हुआ है कि हम 5 करोड़ लोगों तक देश में पहुंचेंगे और इतनी बात समझाएंगे उनको। बाकी जिंदगी वो कैसे जीते हैं, किस पार्टी को वोट देते हैं, ये हमारा इंटरेस्ट नहीं है। आखिर यही देश के लोग किसी और पार्टी को वोट दे रहे थे ना 2014 से पहले। ऐसा तो नहीं था कि बाहर से आके लोगों ने वोट दे दिया। 5 करोड़ लोगों तक हम पहुंचेंगे और उन 5 करोड़ लोगों से फिर हम इस देश के 100 करोड़ लोग तक पहुंचेंगे। हो सकता है इस मुहिम में हम ना भी रहें, लेकिन आप सबको उसका एक अंग बनना है। इसलिए मेरी आर सिंह साहब की तरफ से, और जो भी देश में, चाहे सुशील पंडित जी हो, ललित अंबरदार हो, अंकुश शर्मा जम्मू में हो, गौरव आर्य साहब हो, मेजर जनरल जी डी बख्शी साहब हो, सब लोग अपना अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। हम सबको अपनी भूमिका तय करनी चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूं, कोई इसमें यह न सोचे कि हम ये नहीं कर सकते। आप सुबह टहलते वक्त कुछ बातों को अपने लोगों को बता सकते हैं, वो कर दीजिए। आप किसी मैसेज को 5 लोगों तक भेज सकते हैं, वो ही कर दीजिए। इसलिए अपनी भूमिका अपने सामर्थ्य और योग्यता के हिसाब से आप लोग तय करें। आप स्वतंत्र हैं। आप सबने मुझे सुना, सिंह साहब को सुना, आपने यहां बुलाया, इतनी खूबसूरत जगह पे हमको ठहराया है आपके ऑर्गेनाइजर्स ने कि हम दिल्ली में तरस गए हैं हवा खाने के लिए। तो ऐसा लगता है कि ऑक्सीजन के चैम्बर में हम लोग आ गए हैं और वहाँ जो बुरे हालात हैं। हमारी कोशिश ये है कि वैसे तो आप सबको पता होगा कि 12 साल के जीवन काल में पाकिस्तान में मैं बलूचिस्तान में हिंगला माता भी गया, और जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है शारदा माता में वहाँ भी गया, और उसी कड़ी में कल मैं आपकी कामाख्या देवा माँ के पास जाऊँगा, उनसे भी आशीर्वाद दूंगा। और मुझे लगता है कि हम तमाम सारे लोग जो कुछ काम कर रहे हैं, ये मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि आप लोग को ये मत समझिए कि कोई बहुत हमारे पास कोई ताकत वाकत है। कोई ताकत है जो हमसे ये करा रही है और हम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।